गोरखपुर से मुंबई कुशीनगर ट्रेन का रहस्य। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक सर्द और घनी रात थी। स्टेशन के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई चीज उसमें समाई हो। ट्रेन के इंजन का तेज शोर उस अजीब सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात का वातावरण और भी भयावह हो रहा था। विक्रम, जो मुंबई जा रहा था, एक व्यापारी था और उसे अपने काम से एक जरूरी यात्रा करनी थी। वो कुशीनगर एक्सप्रेस में बैठा था, जो गोरखपुर से मुंबई के बीच चलने वाली एक लंबी ट्रेन थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर फैला कोहरा और स्टेशन पर बिखरी बत्तियां जैसे उसकी आत्मा को घेरने वाली हों। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही थी। उसे लगता था जैसे इस ट्रेन में कुछ अजीब था, एक ऐसा एहसास जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ कोहरे का असर होगा, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे गोरखपुर के स्टेशन से बाहर निकलने लगी और विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोहरे के बीच ट्रेन रुकने लगी और अचानक बत्तियां भी झपकने लगीं। ये कुछ और ही अजीब था। विक्रम ने अपने पास वाली सीट पर बैठी एक महिला से पूछा, क्या आपको भी यही महसूस हो रहा है? महिला ने घबराते हुए कहा, हाँ, कुछ तो अजीब है इस ट्रेन में। कहते हैं कि यहाँ कुछ घटनाएं घट चुकी हैं, लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी उनका पता नहीं चलता। विक्रम ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ उसका डर है और उसने खुद को समझाया कि यह कुछ नहीं है, लेकिन महिला की बातों ने उसका दिल बेचैन कर दिया था। कुछ समय बाद ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई थी। विक्रम ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे में हल्का सा सन्नाटा छा गया था। कुछ यात्री सो रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे। विक्रम ने देखा कि एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था, जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी खोई हुई सी चमक थी। विक्रम ने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा और खिड़की से बाहर देखता रहा। विक्रम की घबराहट बढ़ी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये शायद कोई आम यात्री होगा। कुछ समय बाद अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगी और विक्रम को एक अजीब सा महसूस हुआ। डिब्बे में एक हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब विक्रम ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। ये क्या था? कहीं कुछ था जो उसे महसूस हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये सब उसके डर का परिणाम था, लेकिन तभी धप 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 ये आवाज ट्रेन के भीतर से आई। विक्रम ने ये आवाज सुनी और चौंकते हुए खड़ा हो गया। ट्रेन की बत्तियां अचानक बंद हो गईं और ट्रेन के डिब्बे में एक गहरी खामोशी छा गई। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक चीख चीख ये एक भयावह चीख थी। विक्रम ने दौड़ते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक यात्री खड़ा था जिसकी आंखों में डर था। विक्रम ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? लेकिन वो यात्री कुछ नहीं बोला और एक अजीब तरीके से विक्रम को घूरते हुए चुप हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। रात के 2 बजे थे और ट्रेन अब मध्य प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी। विक्रम ने देखा कि ट्रेन में एक अजीब सी घबराहट थी। सभी यात्री अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। विक्रम ने कंडक्टर से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेन में क्या हो रहा है? कंडक्टर ने जवाब दिया, ये ट्रेन बहुत पुरानी है। कहते हैं कि इस ट्रेन में एक अदृश्य ताकत बसी हुई है। जो यात्री इस ट्रेन से गुजरते हैं, उनमें से कुछ गायब हो जाते हैं। विक्रम को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने कंडक्टर से पूछा, क्या कभी कोई यात्री गायब हुआ है? कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हर साल इस ट्रेन में एक यात्री गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं। विक्रम का मन घबराहट से भर गया। क्या ये ट्रेन सचमुच किसी भूतिया शक्ति से ग्रस्त थी? वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा भी डर से कांप रही थी। तभी एक महिला के चीखने की आवाज आई। विक्रम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और देखा कि महिला का चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। महिला ने कांपते हुए कहा, मेरी बहन गायब हो गई है। वो कुछ देर पहले यहां बैठी थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रही है। विक्रम ने आसपास देखा, लेकिन बहन कहीं भी नजर नहीं आई। ट्रेन के बाकी यात्री भी परेशान थे और एक एक करके अपनी सीटों से उठने लगे।
यह दृश्य विक्रम के लिए और भी भयावह हो गया। उसे ये समझ में आने लगा था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा था। विक्रम ने सोचा कि उसे अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। वो डिब्बे से बाहर गया और स्टेशन के पास की ओर देखा। अचानक उसने देखा कि एक आदमी खड़ा था जो उसके पास आते हुए दिखाई दे रहा था। विक्रम ने सोचा कि शायद वो कोई यात्री होगा, लेकिन जब वो आदमी विक्रम के पास आया तो उसकी आंखों में अजीब सी खोखली सी चमक थी। विक्रम डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने देखा है ना, जो लोग इस ट्रेन में सवार होते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। विक्रम का दिल धड़कते हुए धीमा हो गया। वो आदमी कोई सामान्य यात्री नहीं था, बल्कि एक अदृश्य साया था। विक्रम ने घबराते हुए उससे पूछा, क्या तुम आत्मा हो? आदमी हंसा और बोला, मैं वही हूं जो तुम्हारे डर का कारण बनता हूं। विक्रम घबराते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी धीरे धीरे गायब हो गया। विक्रम का दिल और भी तेज धड़कने लगा। वो समझ चुका था कि कुछ रहस्यमय और खतरनाक था जो इस ट्रेन में था। अब उसे ये साफ समझ में आ गया था कि उसे किसी भी कीमत पर इस ट्रेन से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। विक्रम ने ट्रेन के कंडक्टर से फिर से पूछा, क्या आप सच में कह रहे हैं कि यहाँ कुछ है जो यात्रियों को गायब कर देता है? कंडक्टर ने सिगरेट के कश लेते हुए कहा, यह ट्रेन बहुत पुरानी है और इसके साथ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक समय था जब इस ट्रेन के एक यात्री की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से यह ट्रेन एक भूतिया शक्ति के कब्जे में चली गई। हर साल एक यात्री इस ट्रेन से गायब हो जाता है और फिर कभी उसका कुछ नहीं पता चलता। विक्रम का दिल अब और भी डर से भर चुका था, लेकिन तभी जैसे ही ट्रेन मुंबई स्टेशन के करीब पहुंचने वाली थी, वो एक अदृश्य शक्ति से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका था। उसने मन में ठान लिया था कि वो इस रहस्य का हल निकालेगा और ट्रेन से किसी भी तरह बचकर निकलेगा। अंततः ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंच गई। विक्रम की सांस में राहत थी, लेकिन वह जानता था कि उस रात की घटनाओं को वो कभी नहीं भूल पाएगा। वो ट्रेन से बाहर निकला। मुंबई स्टेशन पर ट्रेन की रुकने की आवाज सुनकर विक्रम की धड़कनें कुछ देर के लिए थम सी गईं। जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक लगाया और बत्तियां जलने लगीं, विक्रम ने राहत की सांस ली। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वो सोच रहा था, क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि ये कुछ और था। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। वो एक खौफनाक और रहस्यमय ट्रेन यात्रा से गुजरा था और अब उसकी आंखों में एक नई सतर्कता और समझदारी आ चुकी थी। विक्रम स्टेशन से बाहर निकलते हुए ट्रेन के डिब्बे से दूर होते हुए सोचने लगा कि क्या वो कभी भी इस अनुभव को भूल पाएगा। उस ट्रेन के सफर ने उसके अंदर एक डरावना एहसास भर दिया था जिसे वो कभी नहीं हटा सकता था। उसे ये समझ में आ गया था कि इस यात्रा ने उसे अपने डर से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि कुछ चीजें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि हम उन्हें कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। विक्रम ने अपने आप से कहा, अब मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। शायद मुझे अपनी अगली यात्राओं में और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेकिन क्या वो अब तक उस ट्रेन के रहस्यों से बचकर निकल आया था? विक्रम ने कई दिनों तक उन घटनाओं के बारे में सोचा। उसने पाया कि उसकी नींद अब सामान्य नहीं रही। कभी कभी रात के अंधेरे में वो ट्रेन का शोर सुनता था और महसूस करता था कि उसके आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। वो जानता था कि वो गोरखपुर से मुंबई तक के सफर के दौरान केवल भूतिया ताकतों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से भी जूझ रहा था। कुछ महीनों बाद विक्रम ने सुना कि उसी ट्रेन में फिर से कुछ यात्रियों के गायब होने की घटनाएं हुई थीं। ये घटनाएं केवल अफवाहों तक सीमित थीं, लेकिन विक्रम जानता था कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। उस ट्रेन में कुछ तो था जो यात्रियों को अपने साथ ले जाता था। और शायद यही वजह थी कि उस ट्रेन के बारे में कोई भी कुछ खुलकर नहीं बोलता था। उपसंहार, एक रहस्य जो कभी सुलझा नहीं। विक्रम ने मन ही मन तय किया कि वो कभी भी खुशीनगर एक्सप्रेस में सवार नहीं होगा और वो इस ट्रेन से जुड़ी हर घटना को एक खौफनाक याद के रूप में छोड़ देगा। उसने इस यात्रा के बाद जीवन में कोई भी यात्रा करते वक्त सतर्क रहने का संकल्प लिया। विक्रम का मन अभी भी ये नहीं समझ पाया कि उस ट्रेन में जो कुछ भी हुआ वो सच था या सिर्फ उसका डर था। लेकिन उस रात के बाद वो कभी भी किसी ट्रेन यात्रा के दौरान उस रहस्यमय ताकत को भूल नहीं सका। और ये कहानी उसके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गई, एक डरावना सच जो उसे जीवन भर के लिए याद रहेगा। ये रहस्य शायद कभी सुलझा नहीं पाएगा और शायद यही इसकी भयावहता थी, वो चीज जो हमारी आंखों से नहीं दिखती पर हमारे दिलों में हमेशा डर छोड़ जाती है। समाप्त।